हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 5.3 का स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम प्रश्न नंबर दूसरे का सवाल हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरे, जो कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अपन को योगफल ज्ञात करना है। योगफल वाला जो कि SN से प्रदर्शित करते हैं, ये वाले अपन को सॉल्व करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है SN बराबर क्या होता है, n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 कोष्टक बंद और उसके बाद d और बड़ा कोष्टक बंद। तो अपन को ये निकालना है दोस्तों। तो n/2 और 2a प्लस n-1/d। तो इसमें से अपन को SN ज्ञात करना है। तो इसमें अपन को क्या क्या प्राप्त करना पड़ेगा दोस्तों। अपन को n का मान चाहिए और a का मान चाहिए, d का मान चाहिए। तीन चीज़ों का मान निकालना है इसमें से। उसके बाद इस सूत्र में अपन को रखना है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे AP में दिया हुआ है। तो इसमें से हम प्रथम पद किसको मानते हैं दोस्तों, जो सबसे पहला पद रहता है वो प्रथम पद कहलाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम पद क्या है दोस्तों, 7 ये वाला, और दूसरे पद ये। अब इसमें एक बाद हम सारवांतर निकाल लेते हैं, स्मॉल d बराबर, यानी कि दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 10 सही 1/2 है। तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख देते हैं। कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 दूनी 20 और 21/2, 21/2 माइनस 7 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1। ये प्रथम है, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है। दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तब सारवांतर निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसमें से हम LCM के माध्यम से करेंगे। तो 2 और 1 का LCM कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। और 2 का भाग 2 में देंगे तो यहाँ 1 आएगा, और 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 21 का 21 माइनस का चिन्ह, और 1 का भाग 1 में देंगे तो 2 एकम 2 ही आ जाएगा, और 2 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 सत्ते 14। अब इसमें से हम घटा लेंगे, 21 में से 14 घटाएंगे तो 7/2। तो ये D का मान आ गया दोस्तों। कितना आ गया, D का मान प्राप्त हो गया है। D बराबर 7/2 प्राप्त हो गया है। अब हमें किसका मान चाहिए, A का मान निकाल लिए, D का मान निकाल लिए। अब हमें N का मान निकालना है दोस्तों। तो N का मान n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो N का मान निकालने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, AN। ये कौन सा पद है दोस्तों, ये अंतिम पद है, ये सबसे लास्ट वाला पद है, अंतिम पद। और इसको क्या चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, AN से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम AN का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। AN बराबर 2A प्लस n-1 कोष्टक बंद और D। अब हमें यहाँ पे रखना है, तब हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा। तो AN बराबर चलने देते हैं 7 प्लस n-1 और D का मान 7/2 से आगे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों 84 को। तो अंदर गुणा कर लेंगे। तो इसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, 84 और ये प्लस के साथ हैं, इस तरफ लेके आ जाएंगे तो माइनस के बराबर, और n-1 और 7/2। अब इसको हम घटा लेंगे, 84 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 बराबर n-1 और 7/2। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम 2 का गुणा 77 में कर देंगे, और 7 का गुणा कितने में कर देंगे, 1 में कर देंगे। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 77 गुणा 2 बराबर n-1, और नीचे में क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। इसको हम गुणा कर देंगे तो 2 सत्ते 14 की 4, 2 सत्ते 14 और 1 15, कितना आ जाएगा दोस्तों, 154/7 n-1। अब 7 से गुणा भाग दे लेंगे दोस्तों, तो कितना बार में चला जाएगा, 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 दूनी 14, यानी कि 22।
तो इसमें क्या जाएगा दोस्तों, 22 बराबर n-1। अब 1 को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे 1 बराबर n। कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 बराबर n। n का मान कितना आ गया दोस्तों अपने पास, 23 आ गया है। अब हमें n का मान, d का मान और a का मान तीनों प्राप्त हो गए हैं। तो अब हम इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं Fn बराबर, n का मान कितना है दोस्तों, 23। तो 23 बटे में 2 और 2 गुणा a का मान कितना है 7 प्लस n का मान 23 माइनस 1 और d का मान 7 बटे 2 बराबर 23 बटे 2 और 2 का गुणा 7 में किए तो 14 प्लस 22 से 23 में से 1 कम किए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 22 गुणा 7 बटे 2 बराबर 23 बटे 2, 14 प्लस 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना आ गया दोस्तों, 11 आ गया। और 11 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, डबल 7, 11 7 77। उसके बाद हम 23 बटे 2 और इसको हम कर लेते हैं इसको 77 और 14 को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 11, 1 और 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और 1 9, 91 हो गए दोस्तों। 91 और 23 का गुणा कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका गुणा करने में कितना आ जाएगा, 23 और 91 गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसमें गुणा करने के बाद अपन को कितना प्राप्त हो जाएगा, 20 91। इधर हम थोड़ा देख लेते हैं, 23 गुणा 91 तो 2 3 9 दूनी 18 9 3 27 की 7 हाथ से 2 9 दूनी 18 और 2 20 कितना आ गया 3 9 0 2 यानी कि 20 93 आ जाएगा दोस्तों अपने पास, 20 93 आ जाएगा, 20 93 बटे में 2। अब 2 का भाग दे लेंगे दोस्तों 20 93 में तो कितना आएगा, इसका हम भाग दे लेते हैं दोस्तों। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0 0 को 0 रख देते हैं और 2 2 एकम 2 और 0 रख दिए और 2 चौके 8, कितना बच गया दोस्तों, 1 बच गया यहाँ पे। और ये 2 छक्के 12 यानी कि 10 96 आ रहा है और 1 शेष फल बच रहा है दोस्तों। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, 10 46 शेष फल 1 बटे 2। तो ये उत्तर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।